आप आराम से बाहर खड़े हो। कोई मेरा कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि आप आराम से बाहर खड़े हो जाएं। नहीं, आप किसी को कुछ नहीं कहिएगा। नो। मेरा फोन है, वो नंबर फोन किया था। 21 दिन बाद आज नगर परिषद में डायरेक्ट चुने हुए नगर परिषद प्रधान व 27 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। नगर परिषद के कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर कम एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत पहुँचे हैं, शपथ दिलाएंगे। उनके साथ हैं हांसी के विधायक विनोद भ्याना जी और नवनिर्वाचित चेयरमैन परवीन इलाहाबादी जी, जिन्होंने बिल्कुल एसडीएम साहब के बिल्कुल साइड बैठे हैं, और साथ में विधायक विनोद भ्याना जी। इस बार नगर परिषद में 11 महिला पार्षद चुन के आई हैं और नगर परिषद का पहली बार डायरेक्ट चुनाव हुआ था, जिसमें परवीन इलाहाबादी जी ने एक इतिहास रचा है। वो तीसरी बार चेयरमैन बने हैं। इतिहास के झरोकों से देखें तो हम इससे पहले किसी ने भी रिपीट नहीं किया दोबारा, और ये पहला इतिहास रचा है। और एक और इतिहास रचा है, ये 23वें चेयरमैन बने हैं नगर परिषद के, जिन्हें आज सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी और नोटिफिकेशन के बाद। एकमात्र धन्यवाद। सभी की अटेंडेंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री परवीन इलाहाबादी जी से, वो शपथ ग्रहण के लिए माइक पर आ जाए प्लीज। परवीन इलाहाबादी जी, नवनिर्वाचित नगर परिषद चेयरमैन, जो शपथ ग्रहण समारोह कमेंस हो रहा है। देखिए, वो अक्षण आ गया है, वो पल आ गया है जहाँ नगर सब हमारे आगे आ रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब आगे खड़े हो गए। इधर आ जाओ। आपको सारा का सारा हम चलचित्र पे दिखाएंगे। मैं परवीन इलाहाबादी से अनुरोध करूंगा कि वो शपथ पढ़ेंगे मेरे साथ और अपना दाया हाथ आगे कर लेंगे। मैं परवीन इलाहाबादी पुत्र श्री जयदेव नगर परिषद हांसी के प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं प्रधान पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य से के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नवनिर्वाचित चेयरमैन परवीन इलाहाबादी का स्वागत हुआ। उन्होंने शपथ ली है और रिटर्निंग ऑफिसर कम एसडीएम साहब ने एक शपथ पत्र पढ़कर सुनाया, जो उन्होंने रिपीट किया है। वेलकम सर। थैंक यू।
कैसा लग रहा है आपके पति ने जो शपथ ली है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी चेयरमैन रही हैं यहाँ? हाँ जी। आप हैं पूनम इलाहाबादी जी भी हैं, फूले नहीं समा रही हैं? हाँ जी। हमें बार बार कह रही थी हट जाओ, हम आपको दिखाएंगे सर, आप फूलिए। फर्क होता है। अब मैं अनुरोध करूंगा सभी जो हमारे नवनिर्वाचित सदस्य गए हैं, पार्षद गए हैं, वो सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और एक या दो सदस्य माइक पर आ जाएं। सामूहिक रूप से शपथ दिलाई जा रही है। 11 महिला पार्षद हैं व 16 पुरुष पार्षद हैं। जैसा कि आप सबके सामने दिया हुआ है, आप एक सामूहिक रूप से शपथ, मैं कहूंगा उस पर अपना नाम, ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ हो रहा जो भी है। अपना नाम बोलेंगे उसके बाद देखिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे। आप आ जाओ, आ गया, आने दो भाई ना। अपना दाया हाथ आगे तो लीजिए सभी। ये कर्तव्य निष्ठा की अपना नाम बोलिए। नगर परिषद हास्य के लिए वार्ड नंबर पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ या हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, लेती हूँ। वह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ या करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं नगर पार्षद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रहलावत जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और रिटर्निंग ऑफिसर भी रहे हैं, सभी चुने हुए 27 पार्षदों को शपथ दिला रहे हैं। सामूहिक रूप से एक शपथ दिलाई जा रही है नगर परिषद के कार्यालय में। सबसे पहले चेयरमैन प्रवीण इलाहाबादी को शपथ दिलाई गई, उसके बाद सभी। विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। आप सभी बैठ जाइएगा। धन्यवाद। और जो आपको ये कागज दिया गया है शपथ का, आपसे अनुरोध है इस पे साइन करके आप हमारे साथी जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हैं उनको दे दीजिएगा। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को, प्रधान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं अनुरोध करूँगा विनोद बियाना जी से, हमारे विधायक जी से, कि वो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी को विधिवत चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाएंगे। आदरणीय विधायक जी, वो घड़ी आ गई है जब देखिए ये मजाक भी चल रहा है कि हमारे हांसी सब डिवीजन के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र रहलावत जी, हमारे हांसी नगर परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन भाई प्रवीण इलाहाबादी जी, हमारे 27 के 27 वार्डों से निर्वाचित बहुत ही हांसी की आवाज़ पर इसे सीधा देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कैसे नगर परिषद कार्यालय में चेयरमैन और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। विनोद बियाना जी एड्रेस कर रहे हैं सभी को। तो अपनी तरफ से प्रवीण इलाहाबादी जी को, जो कि प्रधान पद पे निर्वाचित हुए हैं, अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि सभी पार्षद और प्रधान आपस में मिल करके इस शहर के विकास के लिए हमेशा राजनीति से ऊपर उठ करके शहर के विकास के बारे में अपनी एक सोच रखेंगे और इस शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए सभी प्रयत्नशील रहेंगे। बेशक चुनाव हम आपस में लड़े, चुनाव एक राजनीति में खेल होता है और वो सभी दल खेला करते हैं। चुनाव में जीत और हार होने के पश्चात हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है, इस शहर का विकास कैसे हो। और प्रवीण इलाहाबादी जी चाहे आजाद कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े हों, हमने अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़ा किया। जब तक चुनाव था चुनाव लड़े, एक खेल था खेले।
मगर जिस दिन जनता ने इनको अपना नुमाइंदा चुना, जनता का फैसला हम सबको मंजूर है। हांसी नगर परिषद परवीन हांसी की आवाज पर आप इसे लाइव देख रहे हैं, ज्यादा सभी पार्षद उनका सहयोग देंगे। और जहां तक सरकार की बात है और विधायक की बात है, मैं यहां आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस शहर के चहुमुखी विकास के लिए हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। हमेशा एक ही ध्येय रहेगा कि इस शहर का विकास कैसे हो, ये शहर साफ सुथरा और सुंदर शहर कैसे बने। इसके लिए मैं, हमारी पार्टी और हरियाणा सरकार हमेशा आप सबका सहयोग देगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको एक बार फिर निर्वाचित होने पे सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आओ जी प्रवीण। अब देखिए परवीन इलाहाबादी जी इनको बुका भेंट कर रहे हैं विधायक महोदय को, और साथ ही एसडीएम साहब को भी उन्होंने बुका भेंट किया। और दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटर कम एसडीएम और विधायक महोदय ने उन्हें चेयर एड ऑन की है, चेयर को संभाला गया है। और स्लोगन्स लग रहे हैं परवीन इलाहाबादी जिंदाबाद के यहाँ। परवीन इलाहाबादी जी एड्रेस कर रहे हैं हाउस को, यानी चेयर में चेयर को एड ऑन करने के बाद एसडीएम साहब व सभी जो पार्षद मेरे भाई बहने आए हुए हैं यहाँ पे, पत्रकार, छायाकार, सभी बंधु व साथ आए हुए परिवार सदस्य, सभी का जो है मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भैया साहब ने ये शब्द कहे हैं कि वो खेल होता है, वास्तव में ये जो है फ्रेंडली मैच होता है, सभी तो जीत नहीं सकते, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ कि शहर के चहुमुखी विकास के लिए हम सब एक परिवारिक सदस्य बनकर और विधायक साहब से मिलकर, सबसे मिलकर, सरकार से मिलकर ये कार्य जो है संपन्न करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। हांसी की आवाज पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। इस प्रकार से आज की इस बैठक की कार्रवाई समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अनुरोध है कि चाय पानी लेकर जाइएगा। धन्यवाद। आप आओ, वेलकम। छुट्टी करते जी, ठीक है, सबको बहुत बहुत मुबारक। चाय पानी रखे भैया, चाय पानी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, चाय पानी का प्रोग्राम चालू रहेगा। हम दिखा रहे हैं हांसी की आवाज़ पर सीधा लाइव। और मैं एसडीएम साहब से पूछूंगा कि एसडीएम साहब, शपथ ग्रहण समारोह में आपने ये कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई है, और कैसा लग रहा है कि सीधा चुनाव हुआ नगर परिषद के चेयरमैन का, और आप आरओ थे इसके, और वहाँ से लेकर यहाँ तक की भूमिका आपने निभाई? देखिए, मैंने नहीं, सभी शहरवासियों ने बड़े अच्छे से भूमिका निभाई, और मैं सभी शहरवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि इतना शांतिपूर्वक मतदान हुआ और आज इतने शांतिपूर्वक तरीके से जो है ना हमारी बैठक का आयोजन हुआ। आज सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने, प्रधान जी ने शपथ ली है और आज से इनका विधिवत कार्यकाल जो है ना शुरू होता है। मैं इन सब के आज के इन सब को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद सर। मेरे साथ जुड़ गए हैं परवीन इलाहाबादी जी। परवीन इलाहाबादी जी, एक बार प्लीज, आपने चेयर को एड ऑन किया है, और कैसा लग रहा है कि भी आपने और विधायक महोदय ने एक दूसरे को परस्पर यानी कि सहयोग देने की बात कही है। चुनाव तो एक खेल होता है। जी, ये बात तो मैंने हमेशा चुनाव के समय भी कहा था कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए मैं किसी के साथ भी, किसी के कार्य के लिए मैं मना नहीं करूँगा, और विकास करना ही मेरा लक्ष्य है। उसके लिए सब मिलजुल कर काम करेंगे, सब पार्षदों के साथ मिलकर, परिवारिक सदस्य मानकर, और मैं मुखिया बनकर काम संपन्न करूंगा। अब वाइस चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद होगा, उसके लिए क्या जदोजहद चलेगी? आप भी प्रयास सब मिलजुल कर बैठकर ही इसका समाधान करेंगे, मिलजुल कर। हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी, हमने समाज का हित के देखना है, समाज का हित कैसे हो पाएगा उस हिसाब से चलेंगे जी। धन्यवाद करते हैं सबका। बिल्कुल धन्यवाद तो करूँगा जी मैं। और विकास पे कितना फोकस रहेगा आपका? आपने इतिहास रचा है, कभी किसी ने रिपीट नहीं किया, दूसरी बार भी आप तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं।
जनता ने जो है मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, ये जीत हार नहीं मानता मैं। उनको मुझ पे विश्वास था जनता को कि मैं उनकी बातों पे, उनके विश्वास पे खरा उतर सकता हूँ, इसलिए मुझ पे विश्वास किया और मैं खरा उतर के दिखाऊंगा। जल्दी ही आपको रिजल्ट आ जाएगा सामने। अब 27 के 27 यानी कि पार्षद मेरे साथ जुड़ गए हैं विनोद भ्याना जी, आदरणीय विनोद भ्याना जी। सर, आप अपने समूह के साथ यहाँ आए, 12 पार्षदों के साथ, 12 यानी 14 के साथ। 14 के साथ। दो और बता दीजिए कौन से हैं? 12 तो आपके निर्वाचित हैं। एक जयदीप सैनी आए हमारे साथ, एक दूलीचंद। हाँ जी। आपने बड़े हृदय से प्रवीण इलाहाबादी जी को खुशामदीद किया है और उनका स्वागत और वेलकम भी किया है। अब बताइए कि वाइस चेयरमैन के लिए क्या रहेगा? मैंने अभी ये कहा था कि ये चुनाव एक खेल होता है और सब लोग खेल में भाग लेते हैं जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी जनता का फैसला वो सबको मान्य होता है। उप प्रधान की बात है, वहाँ भी हमारा एक दल है भारतीय जनता पार्टी, हम निश्चित तौर से चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू। चुनाव लड़ेंगे पक्का। ये देखिएगा कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ग्रीट किया जा रहा है। हाँ जी, तो आप कितने अस्वस्थ हैं अपने वाइस चेयरमैन को लेकर? देखिए, संख्या बल हमारे साथ है। संख्या बल आपके साथ है। संख्या बल आपके साथ है निश्चित तौर पे। संख्या बल हमारे साथ है तो निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी, वाइस चेयरमैन हमारा बनेगा। आपका और ये परिषद के चेयरमैन का कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य आपस में बना रहेगा? मैंने अभी कहा, आपके सामने भरी पंचायत में कहा, पब्लिक में कहा कि शहर के विकास के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके शहर के विकास के बारे में सोचेंगे। ये चुनाव एक खेल होता है जो विभिन्न दलों द्वारा खेला जाता है। जिसको जनता जिसके हक में फैसला दे दे वो सर्वमान्य होता है। हाँ, तो जितनी ग्रांट पहले लाए थे उतनी ग्रांट अब भी लाएंगे आगे? वो मैंने ग्रांट कोई प्रवीण इलाहाबादी के लिए नहीं लानी। अच्छा, वो शहर के लिए लानी है। शहर के लिए। और प्रवीण इलाहाबादी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनको जनता ने दायित्व सौंपा है। मेरा दायित्व ये है कि मैं ग्रांट लेके आऊंगा, इनका दायित्व ये है कि उस ग्रांट को ये शहर में लगाएं। हांसी को जिला बनाने की वही कवायद चलती रहेगी। निश्चित तौर पे वो हमने हांसी के भले के लिए सोचना, किसी विशेष दल के भले के लिए नहीं, या किसी विशेष व्यक्ति के भले के लिए नहीं सोचना। धन्यवाद साहब, आप 14 पार्षदों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, प्रवीण जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप दूसरी बार पहुँचे हैं हाउस में? तीसरी बार कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप सुना है कि आप वाइस चेयरमैन की दौड़ में हैं? अगर विधायक जी का आशीर्वाद रहा तो जरूर दौड़ में होगी। दौड़ में एक बड़े युवा साथी आए हैं, सिसोदिया जी नाम है ना आपका? क्या? रमेश सिसोदिया। रमेश सिसोदिया जी, आपने मंडल प्रधान को हराया बीजेपी के। सर मैंने नहीं हराया जी, ये तो जनता ने हराया। अब बड़े यंग है, डायनामिक है, हाउस में पहली बार पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है माहौल? अच्छा लग रहा है जी बहुत। हाँ, इस हाल को बड़ा बना दीजिएगा, हमें भी खड़ा बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। सबसे छोटी उम्र डिमांड कीजिएगा। सबसे बढ़िया। मेरे साथ है नितेश शर्मा। कैसा लग रहा है नितेश जी? अच्छा लग रहा है जी। परिवार तो हाउस की शोभा बनता रहा है। आपकी मम्मी यहाँ की चेयरपर्सन रही हैं, आपके दादा यहाँ के चेयरपर्सन रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 5 की जनता का और पूरे जी और पूरे शहर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे परिवार में जो 8वीं बार हमें मौका मिला है बतौर पार्षद नगर परिषद में आने का। और एक रिकॉर्ड ये भी बना है कि हमारी तीसरी पीढ़ी हांसी नगर परिषद पहुंची है, इसीलिए मैं पूरे हांसी शहर का आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी जवानी ऐसे ही बनी रहे। मंत्री जी, आप बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं, दोबारा हाउस में आ गए हैं, कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। वार्ड 3 की जनता ने मुझे फिर से मौका दिया, प्यार दिया। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुनीता, आज आपका मैंने इंटरव्यू लिया था। सुनीता, टूटेगा तो नहीं है भाई? वार्ड नंबर कैसा लग रहा है पहली बार हाउस में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ जुड़ गई है मोना चौधरी जी, वो जो भाजपा की पार्षद बन के आई हैं, अपने पुत्र के साथ यहाँ पहुंची। मोना जी, आपने बहुत संघर्ष किया इससे पहले, लड़ती रही हैं और भ्रष्टाचार को लेकर, आगे भी आवाज उठाएंगी? हाँ जी, जरूर उठाऊंगी भ्रष्टाचार। शकुंतला जी के साथ। हाँ जी बहन जी, आओ बात करो। हरिराम जी, आ जाओ ना, आ जाओ। मेरे साथ जुड़ गए हरिराम सैनी जी। हाँ, आ जाओ। हरिराम सैनी जी जो तीसरी मर्तबा यानी पार्षद बन के आए हैं, चौथी मर्तबा बन के आए हैं, तो कैसा लग रहा है हाउस के अंदर? बहुत बढ़िया। चौथी बार पार्षद इस हाउस के अंदर कोई भी नहीं है और मुझे गर्व है इस बात का कि जनता ने मुझे चौथी बार पार्षद बना करके इस नगर परिषद में भेजा है।
और पहले मैंने जैसे भी काम किए हैं उससे भी ज़्यादा दमखम लगा करके हम काम करेंगे, मिलजुल करके काम करेंगे और वही फिर वो रवैया हमारा वही रहेगा। एक तो मैं गुजारिश करूंगा इस हाल को जरूर बड़ा करवा दीजिएगा। इस हाल को पहली मीटिंग में मैं ये सोच रहा था अभी कि इस हाल को पहली मीटिंग में बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रधान जी को पहली मीटिंग में ही ये एजेंडा पास करना पड़ेगा। धन्यवाद साहब, मेरे साथ जुड़ गई हैं जिन्होंने इतिहास बनाया। आ जाइए, आइए आइए, मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी छोटी बहन शकुंतला सैनी जी, जिन्होंने वार्ड नंबर 4 के अंदर एक इतिहास बनाया है और अपने पतिदेव यानी कि अजय सैनी के नक्शे कदम पे चल के और आज तक के 23 यानी कि चुनाव में सबसे पहली महिला ऐसी बनी है कि झांसी के इतिहास में जिसने सबसे रिकॉर्ड मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया और सबसे ज़्यादा वोटों से जीती हैं, 748 वोटों से जीती हैं। मैं मेरी छोटी बहन शकुंतला सैनी से जानूंगा कि पहली मर्तबा आप यानी कि हाउस में बैठी हैं, इससे पहले आपके पतिदेव बैठे थे, कैसा नज़ारा नज़र आया यहाँ ओथ लेते हुए? जी आप सबको मेरा नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप अपने पतिदेव के साथ काम करती रही हैं वार्ड के लिए, इस बार आपके पतिदेव को आपके साथ काम करना पड़ेगा। कैसा क्या करेंगी? हाँ जी, इनका साथ दूंगी। और हम आपको वाइस चेयरमैन की कुर्सी पे भी देखना चाहते हैं। आप मालिक की कृपा होगी तो मालिक की कृपा होगी। हाँ जी, तो वार्ड के लिए बिल्कुल बराबर काम करती रहेंगी। ये है रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली शकुंतला सैनी जी। मैं जानूंगा अजय सैनी जी से, आप पूर्व में पार्षद रहे हैं और आपकी धर्मपत्नी शकुंतला सैनी जी जो है रिकॉर्ड मतों से जीत कर इतिहास रच कर यहाँ पहुँची हैं, और क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? ऐसा बदन जी, वैसे तो मेरे वार्ड में कोई कार्य रहा नहीं, बनी रही है जितने ज़्यादा उसके विकास कार्य करवाने काम करेंगे। और इलेक्शन से पहले भी मैंने ये कहा था कि एक इतिहास रचूंगा, हासिल से ज़्यादा वोटर जीत के दिखाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा तो नहीं, सेकंड नंबर पर तो हम हैं ही, और महिलाओं में नंबर 1 पे हम जीत के हमने रिकॉर्ड कायम किया है। और रही बात विकास कार्यों की, तो मेरे वार्ड के अंदर मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इतने विकास कार्य करवाने हैं, ऐसे विकास कार्य करवाने हैं जो हरियाणा में अपने हिसार जिले में कहीं नहीं होंगे। लोग बाहर से मेरे वार्ड को देखने के लिए आएंगे। जी सर, की संख्या बल हमारे साथ ज़्यादा है जी, आप उनके ग्रुप में हैं, संख्या बल आपके साथ ज़्यादा है? जी हमारे साथ हैं। अभी ये लगा लो 15 पार्षद इकट्ठे आए हैं, हम साहब के साथ 15 पार्षद इकट्ठे यही नगर में पहुँचे हैं हम। तो हमारा ये अंदाज़ा है कि हमारे ग्रुप से ही वाइस चेयरमैन बन के आएगा। धन्यवाद बहन जी, आपको मेरा भी आशीर्वाद। हमने आपको दिखाया लाइव यानी कि बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह, और सभी पार्षदों की हमने बाइट भी ली है और भ्याना साहब की भी ली है, और उन्होंने कहा है कि संख्या बल हमारे साथ ज़्यादा है और वाइस चेयरमैन में भी इसी तरह हम खेल खेलेंगे और वाइस चेयरमैन हमारा ही होगा। आने वाला समय बताएगा किसका होगा। और दोनों ने, प्रवीण इलाहाबादी और विधायक महोदय ने आपस में सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन बनाकर झांसी के विकास की बात की है कि झांसी विकास के आगे चलता रहेगा और जिला भी बनाने की कवायद चलती रहेगी। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जुझारू सहयोगी रवि सैनी के साथ झांसी की आवाज़ पर लाइव राजीव बंसल।